अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बच्चों के लिए एक स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही मज़ेदार है। बच्चे ज़रूर पसंद करेंगे। चलिए फिर रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1 केजी बोनलेस बीफ का गोश्त लिया है, हाफ़ केजी चने की दाल जिसको मैंने भिगो दिया है, 1 टेबल स्पून काली मिर्च, 1 टेबल स्पून लौंग, 2-3 दालचीनी के टुकड़े, 2 बड़ी इलायचियाँ, 3-4 लहसुन की गिरे लिए, उनको मैंने छील लिया, 3 इंच अदरक का टुकड़ा और 2-2 टेबल स्पून सौंफ, धनिया और सफ़ेद ज़ीरा लिया है मैंने। गोश्त को मैंने पैन में डाल दिया है और 1 लीटर मैंने इसमें पानी भी डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर सौंफ, साबुत धनिया और सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। गरम मसाला जो काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और बड़ी इलायची थी वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर लहसुन जो कि मैंने छील के धो के रखे हुए थे वो इसके अंदर डाल रही हूँ। अदरक को मैंने मोटे स्लाइसिस में काट लिया था, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब मैं इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर दूँगी और इसको आधे घंटे के लिए लो फ्लेम पे गलने के लिए छोड़ दूँगी। इसके अंदर मैंने अभी नमक ऐड नहीं किया, नमक मैं इसमें बाद में ऐड करूँगी। पानी मुझे कम लग रहा था इसलिए मैंने इसके अंदर हाफ़ लीटर पानी और डाल दिया है। इसमें बॉयल आ चुका है। अब मैं इसको मीडियम फ्लेम पे आधे घंटे के लिए गलने के लिए छोड़ दूँगी। गोश्त जब हमारा 1/2% गल जाएगा तो फिर मैंने जो चने की दाल पानी में भिगो के रखी हुई है वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। नमक मैंने इसके अंदर अभी नहीं डाला है, नमक जब मैं दाल डालूँगी उसके साथ मैं इसमें नमक डालूँगी। देखिए गोश्त हमारा 1/2% गल चुका है, पानी भी 1/2% ड्राई हो चुका है। अब मैंने जो दाल 2 घंटे पहले भिगो के रखी हुई थी उसको मैंने धो लिया है और इसका पानी निकाल दिया है, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। अब मैं दाल को इस गोश्त के अंदर मिक्स कर दूंगी और इसको आधे घंटे तक गोश्त के साथ गलाऊंगी। इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। पानी मुझे थोड़ा कम लग रहा था इसलिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी और डाल दिया है। अब इसको मैंने फुल फ्लेम पे छोड़ दिया है। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो मैं मीडियम फ्लेम पे छोड़ दूंगी गलने के लिए, ताकि गोश्त और दाल पूरे गल जाएं। इसके अंदर मैंने 1.5 टेबल स्पून नमक भी ऐड कर दिया है। अब ये मैं इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी गलने के लिए। इतनी देर में हमारा पानी भी ड्राई हो जाएगा। देखिए पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और दाल और गोश्त अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब मैं इसको पीस लूँगी। मिक्सर मैंने पीस लिया है कबाबों का। अब मैं इसके अंदर हरा मसाला ऐड करूँगी। ये बच्चों के लिए मैं कबाब बना रही हूँ, इसलिए इसमें मैं मिर्चें नहीं डालूँगी। 1 गड्डी मैंने हरा धनिया लिया है, 1 गड्डी पुदीना लिया है, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। 2 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 4 टेबल स्पून मैंने भुना हुआ बेसन लिया है, 2 बारीक चॉप की हुई मैंने प्याज ली हैं और 2 अंडे लिए हैं। इन तमाम चीज़ों को मैं कबाबों के मिक्सचर में मिक्स कर लूँगी। ये मैंने मिक्स कर लिए हैं ये कबाब। अब मैं कबाब बनाऊँगी। ये मैं बच्चों के लिए कबाब बना रही हूँ इसलिए मैं इनको थोड़ा सा अच्छा करके बनाऊँगी कि बच्चों देखने में भी बच्चों को अच्छे लगें और शौक़ से खाएँ, तो इसलिए मैं इसको हार्ट शेप में बना रही हूँ। इसको मैंने कटर की मदद से कबाब को हार्ट शेप में लेके आ गई हूँ। अब मैं इस तरीके से तमाम कबाबों को बना लूँगी। देखिए इस तरह से ये कबाब बन चुका है। अब इस तरीके से मैंने तमाम कबाब बना लिए हैं। मैंने चूल्हे पे मीडियम फ्लेम पे ऑयल डाल के पैन में रख दिया है। अब मैं इन कबाबों को उसमें फ्राई कर लूँगी। बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको फ्राई करना है कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। देखिए ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर कबाब फ्राई कर लूँगी। देखिए मैंने इसको पलट दिया है। इस तरह से मैं तमाम कबाबों को दोनों साइड से सेक लूँगी अच्छे तरीके से।
कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लूँगी। या आप बच्चों को केचप के साथ सर्व कीजिए, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो इसको शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए।